इंडिया में अपना खुद का बॉस बनने का जो सपना है ना, बड़ा ही रोमांचक होता है। मतलब अपनी आर्थिक आज़ादी, खुद की एक पहचान बनाना, सब कुछ मुमकिन सा लगता है। पर इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता, वो कैसा है? चलिए आज इसी सफ़र को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और सच कहूं तो यही सोच है जो हजारों लाखों लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हिम्मत देती है। बस एक बोल्ड स्टेप, एक नया आइडिया और एक बहुत बड़ी कामयाबी की उम्मीद। ये वो आग है, वो चिंगारी है जो हर एंटरप्रेन्योर के दिल में जलती रहती है। लेकिन अब आते हैं जरा कड़वी सच्चाई पर, क्योंकि सपना जितना खूबसूरत दिखता है ना, रास्ता उतना ही मुश्किल होता है। हर साल लाखों की तादाद में बिजनेस शुरू तो होते हैं, पर उनमें से ज्यादातर कुछ ही सालों में बंद हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह हैं जो इन सपनों को बीच रास्ते में ही तोड़ देती हैं। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलतियां जो होती है ना, वो अक्सर काम करने के तरीके में ही छिपी होती हैं। कई बिजनेस तो बिना किसी सॉलिड प्लान के बस जैसे जैसे काम आ रहा है वैसे वैसे चलते रहते हैं। एडहॉक वर्किंग जिसे कहते हैं। फिर एक और बहुत बड़ी दिक्कत है वन मैन शो की। मतलब पूरा का पूरा बिजनेस एक ही इंसान पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि अगर वो ना हो तो काम ही ठप पड़ जाए। मार्केटिंग और सेल्स को तो अक्सर एक ही चीज़ समझ लिया जाता है। और शायद शायद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सा खर्चा सिर्फ बिजनेस को चला रहा है और कौन सा खर्चा उसे असल में आगे बढ़ा रहा है। तो सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाए। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर मुश्किल का एक हल तो होता ही है। अब हम बात करेंगे उस गाइड की, उस रास्ते की जो इन मुश्किलों को पार करने में मददगार साबित होगा। किसी भी बिजनेस की शुरुआत हमेशा इन 4 कदमों से ही होती है। सबसे पहला, एक ऐसा आइडिया खोजना जिसमें वाकई दम हो। दूसरा, उस आइडिया को सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि कागज पर उतारना, यानी एक मजबूत बिजनेस प्लान तैयार करना। तीसरा कदम है ये तय करना कि बिजनेस दिखेगा कहाँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर दोनों। और चौथा, लोगों तक अपने बिजनेस की बात पहुंचाने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाना। और एक बात याद रखने वाली है, इन सब में बिजनेस प्लान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये बिजनेस का एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। इससे ये साफ हो जाता है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। और जब रास्ता साफ हो तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो थोड़ा डरावना लग सकता है, पर है बेहद जरूरी। और वो है कानूनी प्रक्रियाएं। अपने बिजनेस को लीगली, मतलब कानूनी रूप से सही खड़ा करना, ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, भारत में ज्यादातर जो छोटे बिजनेस हैं वो एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर ही शुरू होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस और उसका मालिक कानून की नज़र में एक ही हैं। और ये शुरू करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें कागजी कार्यवाही बहुत ही कम होती है। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 3 मेन रजिस्ट्रेशन से ही किसी भी बिजनेस को एक मजबूत कानूनी आधार मिल जाता है। पहला है एमएसएमई के तौर पर उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिससे सरकारी स्कीमों का फायदा मिलने लगता है। दूसरा है स्टेट का शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस। ये एक तरह से बिजनेस के होने का कानूनी सबूत है। और तीसरा, जब टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। और हाँ, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी बात, बिजनेस के लिए हमेशा एक अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए। इससे होता यह है कि पर्सनल और बिजनेस के पैसे मिक्स नहीं होते और हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा रहता है। तो ठीक है, बिजनेस का प्लान रेडी है, कानूनी प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा। पैसा कहां से आएगा? लेकिन फंडिंग की बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हर खर्चा एक जैसा नहीं होता। सोचिए, लागत या कॉस्ट वो पैसा है जो बिजनेस की गाड़ी को सिर्फ चालू रखता है, जैसे दुकान का किराया या बिजली का बिल। वहीं निवेश यानी इन्वेस्टमेंट वो पेट्रोल है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है, जैसे मार्केटिंग पर खर्च किया गया पैसा जो नए ग्राहक लेकर आएगा। कई बिजनेस जो फेल होते हैं वो इसी फर्क को नहीं समझ पाते और सिर्फ गाड़ी चालू रखने पर ध्यान देते हैं, उसे आगे बढ़ाने पर नहीं। पर अच्छी खबर यह है कि सरकार भी नए बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आगे आती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जो खास तौर पर छोटे नॉन फार्म बिजनेसेस को लोन मुहैया कराती है। इस योजना के अंदर 3 लेवल हैं। सबसे पहला शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का होता है। फिर आता है किशोर लोन जो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का है। और सबसे बड़ा है तरुण लोन जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये बिना किसी गारंटी के मिलता है, जो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। जी हाँ, पूरे 10 लाख रुपए तक।
जरा सोच कर देखिए, इतनी बड़ी रकम एक छोटे बिजनेस के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये इस बात का सबूत है कि अगर आइडिया और प्लान में दम हो तो शुरुआती पैसे की कमी सपनों के आड़े नहीं आ सकती। तो अब तक हमने प्लान, कानून और पैसे की बात कर ली, लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज है जो किसी चेकलिस्ट या कागज पर नहीं लिखी होती, और वो है माइंडसेट, यानी सोचने का तरीका। एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बिजनेस मालिक किसी और वजह से नहीं बल्कि अपनी ही गलतियों और अपनी ही सोच की वजह से फेल हो जाते हैं। वो बदलाव से डरने लगते हैं, नया सीखना बंद कर देते हैं, और इस तरह वो अनजाने में खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस में कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। हो सकता है शुरुआत में नतीजे बहुत धीरे धीरे मिलें, लेकिन लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना, बस यही कामयाबी की असली चाबी है। जैसा कि महान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। बस यही जज्बा, हार ना मानने का जज्बा ही है जो किसी को भी आगे लेकर जाता है। और यही सोच एक सच्चे एंटरप्रेन्योर को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है, चुनौतियां क्या हैं ये भी पता है, और उनसे निपटने का तरीका भी सामने है। सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है, क्या इस सफर पर निकलने की तैयारी